हिना नाय के ये सच जे हित आया सच्चा पाणा। मुँह से सच को न करिए मुंजा सचड़ा सेन सुजान। मुंजा सचड़ा सेन सुजान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सिंधी ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई नंबर 65 में हम लोगों ने सुना, चिंतन किया और प्राज्ञ जी के हृदय के साथ अपने उनके उस प्रेम रंग में रंगीत होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तर्क दे रहे हैं इंद्रावती आत्मा प्रेममय तर्क कि आप सामर्थ्यवान हो, आप बलवान हो, आप शक्तिशाली हो, आप सब कुछ हो, आप पूर्णमदः पूर्णमिदं हो। आपने हीन नाहे के ये जो झूठ संसार को भी कि यह सच आपने सच कर दिया और जे हिता आया सच में कैसे किया? बोले कि हम सच्चा परम धाम से आए सच्चे आत्माओं को प्रमाणित करने के लिए कि दियो देखो दिया तुम्हारा पाव है जुन्या चौदे तबक। तुम्हारे आने से दिव्य परम धाम से ब्रह्म धाम से ब्रह्म ज्ञान आया, तारतम ज्ञान आया और तारतम ज्ञान के माध्यम से सभी को परब्रह्म परमात्मा का पहचान हुआ तो सब हुए चेतन, सब अखंड हो गए। जे हिता आया सच्चा पाना। अब तर्क ये है कि जब झूठे को आप सच कर सकते हो तो मैं सच्चा आत्मा का सच्चा प्रार्थना आप क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मुँह से मेरे से सच को न करिए। मेरी जो प्रार्थना है कि आप प्रकट हो जाओ, आप दर्शन दो, मीठी बोली बोलो, ये वाली जो मेरे रूहानी प्रार्थना को आप क्यों नहीं सच करके दिखाते हो? मुंजा मेरा सचड़ा सत्य शैन हे प्रीतम सुजान। आप सर्वज्ञानी सर्वसंपन्ना हे परब्रह्म परमात्मा। मेरा सच प्रार्थना जो है, हम क्या देख रही दुनिया जो हम न करे अखंड। तो ये जो सिद्धांत है वो तो आपने दिया, इलम से पक्का हुआ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप में आपने जो प्रेम सबको देना पिलाना ये जो है इसमें देरी क्यों? इस तरह से सुहागिन आत्मा जो है तो बोलते हैं ना कि सुंदर साथ कभी कभी हमने परमात्मा की कृपा से गृहस्थ सन भी हमारा सफल हुआ और राज्य की मेयर से तारतम वाणी का भी समझ आ गया, हमारा लक्ष्य भी पता चल गया। अब खाली खाली लगता है, अब आगे क्या करें? तो ये सब कुछ धनी की कृपा से हुई तो आगे क्या करना चाहिए? तो ये जागो जगाओ जुगत सौ में, या तो शरीर को उठाओ या तो इस शरीर से कुछ करवाओ। गुरु जी मंगलदास जी का अंतिम राजी से प्रार्थना रही है। ऐसे ही जब संसार दिल से हट गया, अब खाली दिल निर्मल आत्मा, ये कोई निराकार में ध्यान साधना तो है नहीं। यहाँ तो उठ के न ये जमुना जी है, अक्षरातीत साक्षात सच्चिदानंद लीला में प्रवेश होना है। तो लीला में प्रवेश होने के लिए शरीर लटका हुआ है और नूरी तन में उठ नहीं पा रहा है। तो एक प्रकार का हृदय में विरह प्रकट होता है, जिस विरह से संसार दोबारा चढ़ेगा नहीं, विरह अग्नि में संसार जल जाएगा। और दूसरी बात, विरह में जो आनंद है धनी साक्षात्कार रहते हैं।
इसीलिए ऐसी आत्मा बोल उठती है कि एते सुख तेरे बिरह में, कौन सुख हो उसी बिहार। तो 66 नंबर चौपाई को देखें। जोरा अशाशय को करिए, मुझे मेरी प्रार्थना को सच करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आप जोर, यानी यहाँ जोर शब्द एक ढीठपना, एक अट्टेरीपना, जोर एक ढीठपना, आपका एक अनदेखीपना, बिहेव इनडिफरेंटली बोलते हैं अंग्रेजी में, अनदेखी करना। ऐसा आप क्यों करते हैं? आशा से हमसे को करिए, क्यों करते हैं? मेरी कमी है तो बताओ, मेरी प्रार्थना में जोर नहीं है तो फिर बताओ। हम अपने पक्ष से सुधरने का हरदम प्रयास करते हैं, लेकिन आपके इल्म से आपका जो सामर्थ्यता है सारी बताइए, मैं आपके हृदय से ही जानती हूँ। इसीलिए जब मेरा एक ही प्रार्थना रहता है, अब न मैंने धन मांगा हूँ, न मैंने जन मांगा हूँ, न मैंने मान मांगा हूँ, न प्रतिष्ठा मांगा हूँ, मैंने संसार का मांगा ही क्या हूँ? एक ही तो मांगा हूँ कि आप दर्शन, वो भी आपके इल्म से। जो अब्रह्म है, जो झूठा है, उसके ऊपर मैंने ऐसा नेग्लिजेंस नहीं किया हूँ, मैंने उसको नफरत नहीं किया हूँ। मुझे बहुत प्यार है आपके सृष्टि से, मैंने किसी को अपहेला नहीं किया हूँ, मैं सबको सम्मान करता हूँ। आखिर आपका इल्म बता रहा है, जब पहले लय हक के दिल में, जब ये सारी सृष्टि आपके दिल से है, तो मुझे नफरत किस बात की? मैं किससे दोष लूं? मैं किसको दोषी ठहराऊं? इसलिए तो मैं बोल उठा कि हम तो में एक वतन के अपनी रूहाना आकार तो भले पश्योता पना पश्यो मंजियो तेज। आपने तो कहलाया। अरे राजी महाराज, आपके सृष्टि में जो भक्त और भगवान का संबंध है, उन भक्तों को भावना को देखते हुए मैं गलित गात हूँ। वो प्राणी को भी, चेतन हुए भी जड़ को भी इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं आपकी सृष्टि के अंदर, आपके हुकूमत से ऐसा हो रहा है। तो आपने मुझे इल्म द्वारा आपके हृदय की बात बताई, तो आपके हृदय से उत्पन्न ये प्रेम सृष्टि में मैं किसी से नफरत करूं, किसी को दोषी ठहराऊं, किसी को कमी दिखाऊं? ना, मैं मेरे हृदय को आपकी कृपा से दूषित करना नहीं चाहता। मेरे पास सबको यथार्थ प्रेम है, प्यार है, लेकिन जिस तरह से सृष्टि में सत्ता को स्वरूप मान करके एक प्रकार का प्यार प्रेम होते हुए भी अद्वैत को ही, द्वैत में ही अद्वैत ढूंढ रहे हैं, बस ये मुझे आपके इल्म से पक्का हुआ है कि ये सपना के, जीव के सपना का प्रेम है। भले ही जीव और ईश्वर की अद्वैत की बात हो, लेकिन वो झूठ के अंदर है, सपना के अंदर, उसमें से जगा करके आपने वही अद्वैत भाव, स्वलीला अद्वैत जो है आपने अपने धाम में मुझे दर्शाया है। इसीलिए मुझे सृष्टि में जो भी प्रोग्राम है, मुझे किसी से द्वेष नहीं। मेरा बहुत समय बच गया राजी महाराज आपके इल्म से कि मुझे किसी से कुछ दुष्टाईपना है ही नहीं। होते हुए भी मैं आपको सृष्टि में आपकी जो सत्ता को स्वरूप मान नहीं सकता, क्योंकि आपने मुझे अपना स्वरूप का दर्शन करवाए हैं। एक झटका मुझे धाम का दर्शन हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ही जैसे सबको हो जाए, और इसलिए आपसे आग्रह है कि
खाली मुझे अकेले जगा करके आप और रसास्वादन नहीं करवा सकते। मैं सबके लिए आपके साथ वकालती कर रहा हूँ, मैं आपसे लड़ रही हूँ। इसलिए जब ये जो न्याय की बात आती है, आप सच्चा हो तो सच्चा होने का सच्चा न्याय होना चाहिए करके जब ये बात आगे आती है तो आप पर्दा के पीछे हो जाते हो। अब इसमें क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ जानता हूं लेकिन कितने जगह पकड़ी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ जोरा असासे को करिए, हमारे से एक प्रकार की कपटियाई क्यों करते हो। जड्डे जब आती है गाल बातें सरे इंसाफ की, न्याय की। सरे मतलब सिंधी में इंसाफ, न्याय। सरे सामने में, बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन जब सामने में बात आती है किसकी, न्याय की, उस समय में आप क्यों पीछे हट जाते हो। देखिए राजी महाराज, आपके इलम से मैंने क्या सीखा हूं कि सेई सच्चो अमीन, वही सच्चा न्यायाधीश है, वही सच्चा सिरदार है। से वही सच्चो, साच, अमीन, आगेवान, सिरदार वही है जे जो सच्ची सच्चा गाल करे, सच्ची बात करे, या अपनी दी वचन को पालन करे, वही वास्तव में सच्चा अमीन है। तो आपने क्या क्या हमें वचन दिया है, तुम जाओगे खेल में भूलोगे, बस हमने स्वीकार कर लिया, भूल लिया। और मैं स्वयं में आके जगाऊं, हाँ आप आके जगाए भी, वो भी स्वीकार है। तो क्या चाहिए। जिस तरह से सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, जो उनको प्रत्यक्ष होता है, वो हमको क्यों नहीं होता है। आप इस विषय में मुझे क्यों न्याय नहीं देते। इस तरह से बार बार यही याद दिला रहे हैं सुंदर साथ जी, तारतम अवतरण के पश्चात जो सदगुरु के हृदय में जो परमधाम का जो विरह है, वो इसी तरह से सदगुरु के हृदय में भी बीज रूप में था। सिंधी कई जो सिंधी मतलब भाषा सिंधी नहीं, मैं सिंधी का मतलब होता है सिंधी ग्रंथ के अंदर जो भाव है उसके बाद बताता हूँ। सदगुरु के अंदर भी ये रूहानी प्रार्थना यही रही है। इसलिए सभी आत्माओं को यही भाव से राज्य के पास रहना है, दूर होना ही नहीं, दूर है ही भी नहीं। लेकिन सोलिलाद्वैत इसमें महाकारण विरह का है, तो विरह यहाँ पर ज्वलंत विरह के बिना धनी उठाएंगे नहीं, इसलिए मूर्ख ही विरह भी नहीं चाहिए। जे सच्ची गाला करे, जो अपनी बात को सच्ची करे। तो आपने क्या क्या वचन दिया था वो सब पूर्ण करे। चौपाई नंबर 67 में कहा, पाना चाहिए नालो हक। पाना आप राजी महाराज चाहिए कहलाते हो और मेरे से कहावते हो, मेरे से कहलाते हो। और आप शास्त्र में आपके विषय में कहा है, क्या कहा है, नालो नाम से, हक का सच्चा। शास्त्रों में आपका नाम सच्चा रखा हुआ है, सत्य रखा है आपको। संसार में सत्यवादी का नाम बहुत आता है, तो आप तो सत्य 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 का मूल सत्य हैं, तो आपका नाम सत्य है। एक बेओ दूसरा तो आपका नाम जो है रहमान, आपका दूसरा नाम संसार में
सबके मुखों में है रहमान, दया के सागर, कृपा के सागर, मेहर के सागर, ऐसा नाम है। शब्द तो आया ना। हाँ, अब वो अपने अपने सोतेता ही बोलिया जो गए झालों चला। किसी ने ऐसा मेहरबान है परमात्मा का एक छींटा मिल गया होगा तो उन्होंने 14 लोग के देवी देवताओं में अपने अपने इष्ट में मेहरबान घटाया, दयालु घटाया, वो अपने काम करते रहे। उन्होंने जितना बोला उनको दया का प्रस्तुति भी की। लेकिन मैं तो तारतम वाणी द्वारा उसका अर्थ कर रहा हूं ना। मेरा लक्ष्य जो है मेहरबान, कृपावान, दयालु जब कहता हूं तो साक्षात अक्षराती श्रीराज जी महाराज के विषय में है। मैं अक्षर द्वारा उत्पन्न सपना के खेल के शब्दों से, शब्द सपना का भले ही हो, लेकिन आपके इलम ने मुझे साक्षात परमधाम श्रीराज जी महाराज आपके चरण की बात है। मेरा शब्द भले ही हो, मेरा लक्ष्य वो नहीं है जो संसार दिखाई दे रहा है। ऐसा अवसरवादी भी नहीं हूं मैं कि जब मैं दयालु बोलूं, कृपालु बोलूं और उनको दया करके 2-4 लड्डू दे दिए और लड्डू में भूल गए। ऐसा मैं नहीं हूं। मैं भूलने वाली में नहीं हूं। मैंने आपके इलम के प्रसाद से आपको साक्षात दयालु है, कृपालु, बस इतना ही। संसार में भगवान से चाहते हैं और वस्तु मिलने पर भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसा स्वार्थी भक्त नहीं हूं मैं परमात्मा को चाहता हूं, परमात्मा से नहीं चाहता। यानी मैं होश में हूं। आपके इलम से मुझे बिल्कुल पर्दा खोल दिया। मैं बिल्कुल प्रकाश में हूं, बिल्कुल होश में हूं। बस एक और एक पर्दा मुझे ये है कि संसार जो दुनिया जो पर्दा बोले, मैं वो पर्दा की बात भी नहीं कर रहा। बस आपके हृदय से जो आवाज आनी चाहिए उसमें कुछ आप कपटियाई कर रहे हैं। आपके इलम ने मुझे वो भी खुलवा दिया है कि आपके कपटियाई में इतना प्रेम है। उस प्रेम को भी मैं दर्शन करता हूं। मुंह में पूरा खाने का चीज भर दिया जाए तो बोल नहीं सकता। ऐसे ही आप मुझे परम धाम उठा करके प्रेम ऐसा पिला दो ताकि मुख से कुछ आवाज निकालना ना पड़े। लेकिन जब तक आप संसार के ये रखोगे तो मैं एक ही लड़ाई आपसे चलती रहेगी। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। राजी महाराज, आपको कहलाया गया है हक, सच्चा, तो मेरी सच्ची प्रार्थना को सुनो। बेओ दूसरा आपका नाम रहमान है, यथा नाम तथा गुण, तो फिर कृपा करो, दया करो। आओ मैं मंगा मांगते हूँ हक का पड़ उत्तर, सच्चा उत्तर मांगता हूं मैं। लॉजिकल उत्तर चाहती हूँ मैं। पड़ उत्तर जवाब चाहिए मुझे को, मेरे को। मुँह के डे रहे माँ मेहरबान, मुँह के मेरे को डे दीजिए। मेहरबान, रहमान, मेहरबान, हक, ये आपका शब्द है, आपके विशेषण है। आप मेहरबान हो, दयालु हो, तो दयालु हो तो मेरे ऊपर दया करो। 1700 से 1703 तक सदगुरु महाराज की ज्ञान के प्रताप से इंद्रावती आत्मा इन्हीं शब्दों द्वारा रोती तड़पती है, तो उनको सारा काम हो गया प्यारे सुंदर साथी। लेकिन इस चीज को पर्दा के पीछे रखे राजी महाराज ने, क्योंकि हे इंद्रावती आत्मा, कितनी आयम को दे करके तुम सुंदर साथ को कंफ्यूज करोगे। इसीलिए खेच खेच देता हूं सो भी तुम्हारी खातिर। हे ब्रह्म आत्माओं, इंद्रावती के साथ जेलसी मत करो। इंद्रावती के माध्यम से जो भी तारतम ज्ञान का प्रकाशित हमने किया है, उसकी प्रार्थना को देखो, उसकी अर्जी को देखो, किस तरह से अर्जी चढ़ा रही है। सीखो इस चीज को करके धनी ने अंतिम में जागनी यात्रा से उठने वाले आत्माओं को
सिंधी ग्रंथ का भावना में ये ग्रंथ के रूप में दे दिया, प्रसाद के रूप में। लेकिन ये प्रार्थना हमें जब से होश आया तब से होना है, लेकिन होने नहीं देते राज्य महाराज। तो कम से कम अपने अपने दर्जा से उस भाव को देखने की प्रयास करें, और आज से अभी से ही होश में प्रार्थना शुरू करें तो अपने जीवन में भी सिंधी ग्रंथ हो जाता है। नाशिका सिंधी, सुगंध आना चाहिए, प्रेम का सुगंध, धाम का सुगंध, सत का सुगंध, वो लहर, वो खुशबू, इससे सुंदर सुगंध, विरह का जैसा सुगंध तो कुछ है ही नहीं धरती में। लोग अपने अपने इंद्रियों के स्वाद में भूले हुए हैं, लेकिन रूहानी ब्रह्म आत्माएं कान से धनी का शब्द का सुगंध है, आंख से धनी का स्वरूप का सुगंध है। सच्चा सच्चो मुके रसूल, चौपाई नंबर 68 में। आप दयालु होने का प्रमाण ये भी है, आप कृपावान होने के प्रमाण ये भी है कि आपने जो प्रमाण भेजा है रसूल मोहम्मद साहब को, वो प्रमाण बहुत जटिल है, साक्षात प्रमाण है। अपने वेदों में, उपनिषदों में जो अपने धाम का वर्णन माहेश्वर तंत्र में और जो ग्रंथों में आपने अपनी बात बताई है वो एकदम आपके इलम से प्रश्न खुल जाता है। लेकिन इलम को भी सरल पड़ गया जब मैंने कुरान को देखा, रसूल को देखा, रसूल के शब्दों को देखा, तो इतना सुंदर प्रमाण आपने उस ग्रंथों में रख दिया रसूल के माध्यम से। इसलिए सच्चा साचे हो, सच्चो साचो मुके भेजा रसूल, अपने रसूल मोहम्मद को भेज करके सुंदर प्रमाण दिया। और मथे सच्चा अदल, मथे ऊपर, सिर के ऊपर जिम्मेदारी तरीका का सच्चा अदल, सच्चा न्याय, सच्चा न्याय का प्रसंग आपने कुरान में रखा रसूल के मुखारबिंद से। क्या मेरे पीछे कोई नहीं आओशी, एक रूल आओशी, वो इमाम कहलाओसी, और द डे ऑफ जजमेंट, वो न्याय का दिन रहेगा, एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। क्या भयंकर वाणी आपने रखा है, एक नमाज का 1000 गुना फल। वाह, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद में तुमको इमाम मिलने वाला है। ये हकीकत के मजल में ऐसा संकेत कुरान में है। तो उन्होंने कहा, प्राणनाथ जी को उस शब्दों को देख कर इतना रस आया कि हाँ, हे राजी महाराज, आपकी कृपा को मैं कहाँ तक बताऊं। वेद व्यास जी के मुखारबिंद से मेरे परम धाम के लीला रस ब्रज को गवाया, सूरदास से गवाए, नरसिंह मेहता से गवाए, मीराबाई से गवाए, हमारी प्रेम के विषय में उनके मुखारबिंद से प्रमाणित कर दिया। इसलिए सब सच्चा है, आप सच्चे हो, आपका शास्त्र सच्चा है, और शास्त्रों में जो संसार झूठा है बोले ये बात सच्ची है, और शास्त्रों के अंदर साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांशने बिहारिना तस्य अंश मथुरा वासुदेव, हर प्रमाण जो है मेरे को सत्य लगता है। और मथे सच्चा अदल, जो सच्चा न्याय के विषय में है ना, कि इमाम आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा, एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। ये जो न्याय की बात है ना, आपने मेरे सिर के ऊपर थोप दिया है। मथे सच्चा अदल, मेरे सिर में जो न्याय की बात है ना, वो बहुत सुंदर है। इसलिए मुंह मेरा सच्चो सच्चा दावा हुज्जत दोष से,
यहाँ दोष से प्रीतम से, परमात्मा से। यहाँ डोहा नहीं है, डोहा ऐसा होता तो दोष होता। सिंधी में दोष से मतलब सिंपल तरीका से लेना, दोष से परमात्मा से, राज्य से मेरा सच्चा हुज्जत दावा है। सचराथी मुकाबिल, इसीलिए आप क्या हो जाओ, अपने सच्चाई को लेते हुए मेरे सामने खड़े हो जाओ। मुकाबिल मतलब सामने हो जाइए आप। आपने अपने इल्म से, अपने ज्ञान से मुझे पक्का आपका स्वरूप खड़ा कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूं अब जो है आमने सामने हो जाए। अब मुझे कोई पर्दा नहीं। आप विचार करो, इस तरह का होश की प्रार्थना अगर हमारे जीवन 20 साल की उम्र में हो जाए, 15 साल की उम्र में हो जाए, तो बाकी जीवन में कुछ न कुछ तो होता है ना। फिर भी एक सुंदर उदाहरण है, लाखों वर्ष का अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन बत्ती जली तो अंधकार चला गया। इसी तरह अभी भी ये प्रार्थना का प्रकाश, विरह का प्रकाश हृदय में हो तो संसार वैराग्य के अग्नि में जलने में टाइम नहीं लगेगा, राख हो जाएगा। बचेगा एक ही चीज, वो कौन? राज्य का हृदय। इतना वैराग्य का अग्नि प्रकट हो जाए तो धनी साक्षात्कार है सामने में। मुकाबिल शेर से, शेरक से नजदीक ऐसे ऐसे शब्द है, जहां तहां नजीक में है। रेहू नाही, रेहू नाही। जब हृदय में पक्का हो गया कि संसार दिया था, धनी ने अनुभव करने के लिए ले लिया, अब बचा क्या? एक सत्य तो बचा। सिक्सटी 69 चौपे में कहा, तहकीक न्याय असाई जो दोहा आयो मथे कांत पना तोरो थ्यो हथ तो हथ में थे मुझो वाल जले न मायर जलन न मायरांत। सब जानती हूँ राजी महाराज, मैं अपने तर्क जो दे रहा हूँ वो भी जानती हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के बात वहीं पहुंच जाती है। क्या तहकीक, ये निश्चय है। मैं जो आप तो न्यायाधीश हो, मैं अपनी बातों को रखना, एक वकालत मैं कर रहा हूँ। मैंने आप न्यायाधीश के सामने सच्ची बात पेश की हो कि मेरे तरफ से मेरा न्याय कहता है कि तहकीक निश्चय है कि न्याय नहीं है, न्याय नहीं है असाई जो हमारा नहीं है। क्या हमारा नहीं है? मैं सबकी ओर से तर्क दे रहा हूँ आपके सामने। मैं वकालती कर रहा हूँ, आप मुलमिलावा व्यासासन में, सॉरी मुलमिलावा सिंहासन में आप बैठे हैं, मैं तर्क दे रहा हूँ। तहकीक निश्चय है ये कि नहीं है हमारा, के नहीं हमारा दोष, नहीं हमारा दोष, ये पक्का है। दोहा आयो मत्थे कांड, दोष आपके ऊपर आ रहा है। दोहा दोष आयो, आया है मत्थे ऊपर, कांद परमात्मा, आपके ऊपर दोष आया। लेकिन मैं बात खोलना नहीं चाहता हूं, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरा उत्तर अंदर अंदर दे दो, अल्लाह करोगे तो आप फंसोगे।
मैं ये आपके ऊपर दोष है करके ना मैं हल्ला करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अंदर ही प्रार्थना था। आपने सिंधी ग्रंथ निकाल दिए बाहर, तो मैं क्या करूं? तो राजी महाराज अपने अपने दर्जा से बोले, इंद्रावती क्या करूं, मैं भी लाचार हूं। अब जब तक तुम्हारी दर्जा की प्रार्थना 12,000 के न हो तो कैसे मुझे पहचानेंगे? इसलिए सबको तुम्हारे दर्जा पहुंचना है तो तुम्हारी इतिहास तो, तुम्हारा जागरण यात्रा यहाँ से वहां पहुंचे तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल की यात्रा मैं कैसे सुंदर साथ को पहुंचा? इसलिए दिल की यात्रा, दर्द की यात्रा, विरह की यात्रा में सिंधी में रखने के प्रयास कर दिया। तेकिक न्याय असाई जो, ये हमारे तरफ से पक्का न्याय है कि दोहा आयो मथे का अंदर, दोष हमारे ऊपर नहीं आपके ऊपर है। राजी महाराज हम ये भी जानते हैं क्या, पना परंतु परंतु तोरो, तोरो मतलब हुकूमत, थ्यो हुई, हुकूमत हुई या हुकूमत हुआ तो हाथ में, आपके हाथ में। आपने सब इल्म दिया, सब कुछ दिया, सब खोल दिया, लेकिन जो जगने का हुकूमत है ना वो आपने अपने पास में रखा। इसलिए मुझे रो रो कर प्रार्थना करना पड़ता है, हम हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या चले, जीव जानो त्यों करो कसम, लास्ट में आप हरा कहीं छोड़ेगा, मैं जितना भी बक बक करूं आपको तो मजा आता है। लेकिन मैं जितना भी विरह में तड़पूं ना राजी महाराज, मुझे इतना आपका प्रेम दर्शन होता है ना, ये विरह के अग्नि में ना मुझे मेरा संसार का ये है ना रंग सब जल जाता है, उसमें आनंद आता है। ये विरह के अग्नि में सब राख राख हो जाता है, कोई दोबारा वो अंकुर आने का कुछ चांस ही नहीं रहता, बस उसमें मैं खुश हूं। इसलिए हुकूमत आपकी है, इल्म भी देते हो, प्रेम भी पिलाते हो और हुकूमत अपने पास में रखते हो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये संसार बोलते हैं कठपुतली की तरह, कठपुतली वो बोलने भर का परवाही शब्द है वो, लेकिन मैं भी वही शब्द प्रयोग, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मेरे कठपुतली के भाव के पीछे जो रिमोट आपके हृदय में है ना, कभी कभी मैं लगता है वो रिमोट मैं ही चला रहा हूँ, आपके माध्यम से रिमोट मैं ही चला रहा हूँ। आपके इशक द्वारा, आपके इलम द्वारा मुझे इतने अद्वैत बना देते हो कि मैं ही हुकूमत चला रहा हूँ, लेकिन फिर होश में आ जाता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं। धनी ने जो मुझे काम दिया है वो मुझे करना है, धनी ने जो मुझे दर्जा दिया है मुझे दर्जा में रहना है, मैंने अपने दर्जा का उल्लंघन करना नहीं। भले ही आपने संसार के मोह प्राणनाथ बना दिया, लेकिन मैं आपकी सखी हूँ, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। पण परंतु तोरो हुकूमत थ्यो हुई तो हाथ में, आपके हाथ में हुकूमत है, इसलिए इसलिए तो मुंजो मेरा हल्ले ना मैं रांदा, हल्ले ना चलता नहीं, माए रांदा खेल के बीच में, मैं मतलब बीच में, रांद खेल, खेल के बीच में मेरा कुछ नहीं चलता। इलम दिए, पहचान करवाए, लेकिन इशक भी दिए, पिलाए भी, लेकिन एक बार पिलाते हो और मांगता हूं तो फिर कहाँ गायब हो जाते हो, ये आप पूरा नचाते हो। चलो, जेई बिद राखे रास्ते ही बिद रही, 17 नंबर चौपाई में, सरो सच साहेब जो हित सच हलन हक, सरो इंसाफ, न्यायालय, निर्णय करने का स्थान, सच सच्चा है, साहेब जो मालिक,
ये जो निर्णय जो है ना कराने वाला आप सच्चा न्यायाधीश हो। आपके हृदय में हमारे लिए कहीं भी स्वार्थ है नहीं। संसार में एक माता पिता भी माता के छाती में लात भी मारे बेटा, फिर भी माँ के हृदय में इसके प्रति अन्याय, इसके बाद दुष्टई तर्क दूं, ऐसा होता ही नहीं। वात्सल्य में तो आप तो मेयर के सागर हो, हम जितने भी गलती करें आपका न्याय, ये गलती हमारे सिर में होगा नहीं, आपके होगा ये, क्योंकि न्यायालय सच्चा है। तो प्यारे सुंदर साथ इनडायरेक्टली इंद्रायती आत्मा कितने गहराई से राज्य के साथ बैठी हुई है और इतने नजदीक से राज्य से बात कर रही है कि अर्थात संसार में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म करके सब करने न करने जो भी ब्रह्म कराते हैं करके संकेत तो है। ऐसे ही लॉजिक से इतने समर्पित भी है और धनी की सिवाय हृदय कुछ भी है ही नहीं। इसलिए झगड़ा कैसे तो करे तो किससे करे? दिल में जो बात आती है तो किससे आती है? उनके ही प्रेरणा से आती है। इसीलिए विरही आत्मा अपने भाव से जो है सरो सच साहेब, मेरा न्याय करने वाला न्यायाधीश, न्यायालय जो भी है मूल मिलावा वो सच्चा साहेब का है। इसीलिए हिता यहाँ पर सच्चो साचा हल्ला जो चलना है हक्का प्रीतम, मतलब हे राजी महाराज सब आपका ही है, इसलिए न्यायाधीश भी आप हो, न्याय आपको देना पड़ेगा। इसलिए न्याय देते समय अन्याय नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूं। इंद्रावती आत्मा में भूल गया प्रसंग, किस विषय में न्याय खोज ढूंढ रही है करके राजी फिर पूछते हैं। अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। गलती तुम्हारी है करके आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सच्चा न्याय यही है कि आपने भुलाया है। अच्छा खाली भुलाया भुलाया देखती है, जगह नहीं देखती? नहीं नहीं, वो तो है जगह, इसलिए तो बोल रहा हूँ भुलाया। जगह है वो इसलिए तो पता चला कि भुलाया, नहीं तो पता ही नहीं चला।